बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 5th क्लास की EVS की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अपने परिवारजनों से चर्चा करके खेती से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो। तो खेती से जुड़े त्योहार है लोहड़ी, बसंत पंचमी, पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति और ओणम। ये फसलों से जुड़े हुए त्योहार है। बच्चों, कुछ सालों से खेती करने की तकनीक में कई बदलाव आए हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर से खेती करना शुरू करने से किसानों को क्या क्या लाभ हुए? इसका उत्तर है, ट्रैक्टर से खेती करने से कम लागत व कम समय में खेतों की जुताई, बुआई, मड़ाई, ढुलाई व सिंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने के तरीकों में इतना बदलाव आने के बाद भी बहुत से लोग खेती करना छोड़ शहर में काम की तलाश में जाना चाहते हैं। क्यों? सोचो और लिखो। इसका उत्तर है, फसल पैदा करने में ज़्यादा खर्च होना तथा बाजार में पसंद की सही कीमत ना मिलने से घर का गुजारा चलाना मुश्किल होता होगा, इसलिए लोग शहर में काम की तलाश में जाना चाहते होंगे। बच्चों, जिस प्रकार पारंपरिक खेती का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जंगल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, जंगल और पार्क में क्या अंतर होता है? सोचो और लिखो। इसका उत्तर है, पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन जंगलों में पेड़ पौधों के अलावा छोटे बड़े पक्षी, कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियां आदि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? अपने परिवारजनों से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है, जंगल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। जंगलों से हमें लकड़ियां, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं। ये हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। जंगल हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ों से वर्षा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। इससे किसानों को क्या लाभ होता होगा? लिखो। कुछ साल में उस ज़मीन में बांस या खरपतवार उग जाता है। किसान उसे उखाड़ते नहीं बल्कि जला देते हैं। यह राख खाद का काम करती है। इससे किसानों को फसल में खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों, आदिवासी समुदाय की सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव है। वह जंगल काटने वाले ठेकेदारों से जंगल बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करती हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि कहती हैं कि जंगल उसके हैं। अपने विचार में जंगल किसके हैं? सोचो और लिखो। जंगल हम सभी के हैं। जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, हम सभी के हैं। उन पर किसी एक इंसान या कुछ लोगों का हक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि कहती है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। आपकी क्या राय है? विस्तार से लिखो। इसका उत्तर है, जंगल हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तथा हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। जंगलों की जड़ी बूटियां दवाइयां बनाने में काम आती है, इसलिए यह सही है कि अगर जंगल नहीं रहे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, विकास से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र में आप किस प्रकार का विकास देखना चाहते हैं? इसका उत्तर है, विकास का मतलब है जीवन स्तर में सुधार। हम अपने क्षेत्र में निम्न प्रकार का विकास देखना चाहते हैं। पक्की सड़कें बनी हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, संचार के साधनों की सुविधा हो, पक्के मकान हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, अस्पताल की सुविधा हो और यातायात के साधनों की सुविधा हो, तो हम कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की कमी और परिवार का खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेने से किसानों को क्या समस्याएं पैदा होती है? उत्तर है, काम की कमी और परिवार का खर्चा चलाने के लिए किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अपने अनाज को कम दामों पर बेचना पड़ता है, उन्हें कम दामों पर कर्ज देने वाले व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लड़कियों को खेलने का मौका नहीं दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी?
ऐसा ही लड़कों के साथ भी हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? उत्तर है, अगर लड़कियों को खेलने का मौका ना दिया जाए तो समाज में पुरुष प्रधानता ही दिखाई देगी। हर क्षेत्र में आदमी ही आगे रहा करेंगे, औरतें अपनी आत्मनिर्भरता खो देंगी। इसी तरह सभी लड़कों के साथ भी ऐसा ही किया जाए तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे रहेंगी और आदमी पीछे रह जाएगा। बच्चों, अपनी कक्षा की टीम के सदस्य के रूप में आपने कभी खेला है? अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। टीम के लिए खेलना और अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? उत्तर है, टीम के लिए खेलने का अर्थ है टीम की जीत के लिए खेलना और अपने लिए खेलने का अर्थ है सिर्फ अपनी जीत के लिए खेलना। अगर हम टीम में खेल रहे हैं तो हमें टीम की जीत के लिए ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी टीम का लीडर बनोगे तो अपनी टीम को कैसे तैयार करोगे? उत्तर है, अगर मैं अपनी टीम की लीडर बनूंगी तो मैं अपनी टीम को ईमानदारी के साथ खेलने को कहूंगी। अपनी टीम के सदस्य का सहयोग लूंगी। टीम के हर सदस्य को एक दूसरे के साथ मित्रता बनाए रखने को कहूंगी। अपनी टीम की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करूंगी। अब हमें कुछ ऐसी चीजों को नीचे सारणी में सूचीबद्ध करना है जिन्हें फूंक मारकर गर्म या ठंडा किया जा सकता है। एक कॉलम में हमें लिखना है कि फूंक मारकर किन चीज़ों को हम ठंडा कर सकते हैं और दूसरे कॉलम में लिखना है कि फूंक मारकर किन चीज़ों को हम गर्म करते हैं। तो सबसे पहले गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडा किया जाता है। गर्म रोटी को, गर्म चावल और गर्म आलू को भी हम फूंक मारकर ठंडा करते हैं। अब दूसरे कॉलम में लिखना है फूंक मारकर गर्म किसे किया जाता है। अगर हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो उसे हम फूंक मारकर गर्म करते हैं, अपनी आँख को गर्म करते हैं। चश्मा साफ करते हैं तब फूंक जो मारते हैं वो भी गर्म हवा निकलती है हमारे मुंह से। सर्दियों में ठंडे हाथों को फूंक मारकर गर्म करते हैं। चोट लगने पर जब सूजन आ जाती है तो उसे कम करने के लिए भी अपने मुंह से जो हवा निकालते हैं वो गर्म फूंक होती है, यानी गर्म हवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम किसमें तेजी से सांस लेते हैं, बैठने पर या कूदने पर और क्यों? तो उत्तर है, हम कूदने पर तेजी से सांस लेते हैं क्योंकि कूदने पर शरीर को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, 1 मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, हम इसे कैसे माप सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है। दिल की धड़कन को नब्ज के द्वारा नापा जाता है। डॉक्टर इसके लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हमारे गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करो और नीचे दी गई टेबल को भरो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाले गुण जैसे बालों का रंग, कद, आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सब हमें अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाने वाले गुण, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमें अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलती। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में बने मकानों में क्या क्या भिन्नता है? उत्तर है, मैदानी इलाकों में मकान सीमेंट, रेत, कांच और स्टील से बने होते हैं। पहाड़ी इलाकों में मकान लकड़ी, ढलवा छत वाले, ऊंचाई कम, मोटी दीवार वाले और नीचे की मंजिल में खिड़कियां भी नहीं होती है। तो मैदानी इलाकों वाले मकान और पहाड़ी इलाके वाले मकानों में तुम्हें अंतर तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पहाड़ों पर अकेले यात्रा पर जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? उत्तर है, रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट, गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, प्राथमिक चिकित्सा किट जिसे फर्स्ट एड कहते हैं और साथ में कैमरा आदि लेकर जाएंगे। बच्चों, चांगपा लद्दाख के घुमंतू लोग होते हैं। बकरी पालन इनका मुख्य पेशा है। ये लोग घोड़ों व याक पर अपना घर व सामान लेकर घूमते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं? उत्तर है, घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं।
इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल क्यों मशहूर है? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और लिखो। उत्तर है, पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल के बारीक और नरम बालों से तैयार की जाती है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल बहुत पतली होती है, इसे मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। बच्चों, श्रीनगर डल झील के लिए मशहूर है। यह शिकारा और हाउस बोट के लिए भी जाना जाता है। शिकारा कुछ यात्री के बैठने के लिए छोटी नाव है, जबकि हाउस बोट में 2 या अधिक कमरे होते हैं। हाउस बोट को पानी पर तैरता हुआ मकान भी कहते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन पर बने घर वह पानी पर बने घरों में आपको क्या भिन्नता लगती है, यानी इन दोनों में क्या अलग है? उत्तर है, ज़मीन पर बने घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। ये घर ईंट, सीमेंट, स्टील आदि से बने होते हैं, जबकि पानी पर लकड़ी के बने घरों को झील में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी पर तैरती है बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए पत्थर व लकड़ी का ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों का इस्तेमाल मोटी मोटी दीवार बनाने के लिए किया जाता है और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचने के लिए उपयोग की जाती है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक विभिन्न प्रकार के बसेरों की बात की। अब बातें करते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप की, जो बड़ी बड़ी इमारतों सहित अन्य बसेरों को भी ध्वस्त कर देता है। 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात के कच्छ में ऐसा ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसने घरों को तबाह कर दिया था, जान माल की हानि हुई थी। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? उत्तर है, भूकंप, जिसे हम भूचाल भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने पर क्या क्या नुकसान होता है? अपने परिवार में बातचीत करो और लिखो। आंसर है, भूकंप आने से जान माल की हानि समेत कई रोग आदि हो जाते हैं। इमारतें, बांध, पुल आदि गिर जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप के कारण चट्टानें गिरने से रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो भूकंप आने पर कई प्रकार के नुकसान होते हैं। बच्चों, भूकंप आने पर कई तरह की सावधानियां भी बरती जाती है, तो इससे संबंधित हमें बताना है कि भूकंप आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है। उत्तर है, भूकंप आने पर अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे कसकर पकड़ लेना चाहिए और भूकंप यानी कंपन रुकने तक का इंतजार करना चाहिए। क्या किले की दीवारें मोटी होती हैं? यह मोटी क्यों होती है? सोचो और लिखो। आंसर है, हाँ, किले की दीवारें मोटी होती है। किले को सुरक्षित रखने के लिए ये दीवारें मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले के बड़े बड़े दरवाजों के नीचे छोटे दरवाजे क्यों बने होते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर है, किले के बड़े बड़े दरवाजों के नीचे छोटे दरवाजे लोगों के आने जाने के लिए बने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस आकार की है? उत्तर है, पृथ्वी का आकार अंडाकार है। पृथ्वी को हम गोल नहीं बोलते, अंडाकार बोलते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम कहीं छोटे बच्चों को समझा रहे होते हैं तो यूँ बोल देते हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में आते जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि पृथ्वी का जो एक्चुअल में आकृति है वो अंडाकार है। अंतरिक्ष से दूर से देखने पर हमें पृथ्वी गोल दिखाई देती है, लेकिन वो पूरी तरह गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर हम अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों की तरह उड़ते क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हम धरती पर अंतरिक्ष यान में वैज्ञानिकों की तरह उड़ते नहीं हैं।
पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो हमें धरती से जोड़े रखती है। आप कभी भी कोई भी सामान ऊपर की ओर आकाश की तरफ फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे गिरेगा। इसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पर अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। कोई चीज़ आप अंतरिक्ष में फेंकोगे तो क्या होगा, अंतरिक्ष में वो चीज़ हवा में उड़ती ही रहेगी। हम भी हवा में उड़ते रहेंगे अगर हम भी अपने अंतरिक्ष यान से उतर के अंतरिक्ष में घूमे तो। पर धरती पर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हवा में फेंकोगे तो वो हमेशा धरती पर ही गिरेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कुछ वाहनों से धुआं निकलते देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? आंसर है, कुछ वाहनों के इंजन के अधजले कण रह जाने के कारण उनसे धुआं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के धुएं से हमें क्या क्या परेशानियां होती है? तो गाड़ियों के धुएं से हमें सांस, आँख और गले की परेशानियां होती है। हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी आँखें जलती है, साथ में हमारा गला भी बैठ सकता है। तो गाड़ियों के धुएं से बहुत नुकसान होता है। जिन गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसका चालान भी काटा जाता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाला उन वाहनों का चालान काटता है जिसमें से धुआं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे उपाय बताओ जिनसे भविष्य में पेट्रोल व डीजल की खपत को कम किया जा सके। तो उत्तर है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम पेट्रोल व डीजल की खपत को कम कर सकते हैं। साथ में जो पेट्रोल और डीजल की खपत है उसका सही प्रकार से उपयोग करके भी हम पेट्रोल व डीजल की खपत को कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आप ट्रैफिक में खड़े हो रेड लाइट पर। अब रेड लाइट मानो 2 मिनट की है तो आप 2 मिनट के लिए अपना जो गाड़ी है अपनी गाड़ी को बंद कर दो। इससे आपका पेट्रोल बचेगा। इन तरीकों से हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं भविष्य के लिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे इसका उपयोग कर सकें, वरना उनके टाइम तक तो पेट्रोल और डीजल ख़त्म भी हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें।